हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं हूँ वीके टॉक्स विशाल। तो आपको मैं आज एक कहानी बताऊंगा। जो कहानी को सुनकर आप कुछ सीखेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे बहुत कुछ सीख मिली है भाई इस कहानी से, क्योंकि ये कहानी मेरे ऊपर है। तो होता ऐसा है कि लड़के के साथ मैं मिलता हूँ क्लास 8 के हाफ में, मतलब जब हाफ पहले ख़त्म हो तब। तो तब मैंने उससे दोस्ती की, पर वो मेरे दोस्त नहीं बनी। एंड 8 क्लास के बाद 9th क्लास जब आया, 9th क्लास के हाफ ईयरली के बाद फाइनल एग्ज़ाम जब होता था, तब उसने मुझे मैसेज किया नंबर लेके दूसरे लड़के के पास से। तो नंबर लेने के बाद उसने क्या किया, मुझे मैसेज किया। उस दिन एक रात, मतलब उस दिन रात 2 बजे तक हमने बातें की। 2 बजे के बाद सो गए, और क्या करेंगे। तो आफ्टर दैट 15 दिन से 20 दिन मैंने उससे बात की, ठीक है, क्योंकि वो मेरी क्रश थी। और मेरा दोस्त जो था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और मेरा दोस्त क्या किया ये आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सो 20 दिन तक बातें की। एक दिन क्या हुआ, मैंने उसे मैसेज किया हाय, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सारा दिन। तो मैंने क्या किया, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, उसको मैंने मैसेज किया, भाई देख रिप्लाई नहीं दे रही है। वैसे मैंने कैजुअली बोला, ठीक है। वो क्या किया, उसको बोला अरे विशाल को रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, मेरे से बात मत कर, विशाल से बात कर। तो वो भी चिढ़ गई, क्योंकि आई थिंक उन दोनों के अंदर कुछ था जो कि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला था। दैट टाइम मुझे उसकी लड़की का मैसेज आया कि ऐसा नहीं है कि तू मुझसे बात करता है कि मैं तुझसे हर वक्त बातें करते रहे हूँ, सो यू आर जस्ट ए क्लास फ्रेंड टू मी एंड नथिंग। तब मेरा दिल टूट गया, जो कि पहले से भी टूटा हुआ था 8 क्लास से, क्रश थी ना। आफ्टर दैट मुझे वो कंफर्मेशन कब हुआ पता है। मेरा जो दोस्त था उसका एक मतलब मामा, उसको मामा बोलते हैं, बंगाली में मामा बोलते, ठीक है, अंकल। अंकल नहीं बोलूँगा इसलिए मामा बोलते, मतलब भतीजा था, एक भतीजा। वो भतीजे ने क्या किया, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम लॉगिन किया। तो उस दिन मुझे क्या चिल मची, मैंने उस दिन देखा कि उस लड़के का साथ इसका भांजा बात करता है। तो मैंने उस लड़की की आईडी में जाके देखा, तो आई सॉ कि ये लड़का उसको, मतलब इसका भतीजा है। सो उस रिलेशन से उसके साथ बात करता है कि मेरे मामा कैसे अच्छे लगे कि नहीं आपको, ऐसा ऐसा। तो उस दिन मुझे कंफर्मेशन हुआ कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैं उस दिन उस लड़की को मैसेज किया कि ये सब उस, तो उसने बोला नहीं, हम सिर्फ दोस्त थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। फिर से जब ये क्लियर हुआ तो तब मैंने क्या किया, उसके साथ बातें बंद कर दी। मैंने नहीं की, करने की चाहत नहीं थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मुझे पता चल चुका है, तब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आफ्टर दैट डेज गॉन 10th क्लास की बारी आई। 10th में क्या हुआ, मतलब 10th में हाफ ईयरली के बाद बात, मतलब जो 20 दिन बात किए थे वो 20 दिन ही बात किए थे हम, ठीक है। 20 दिन बात करने के बाद जब बारी आई फाइनल एग्ज़ाम की, उसके कुछ दिन पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। तब मैंने उनके लिए इतना स्ट्रगल किया था, मतलब उस लड़की के लिए, इस लड़की के मतलब मारपीट ऐसे हुई थी मैं बता नहीं सकता, अभी तक मेरे गांव में वो घाव है, ठीक है। वो मारपीट के बाद 4 दिन के बाद वो लड़की 4 दिन तक मुझे ऐसे देखी, ऐसे बातें की जैसे वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है। लेकिन लेकिन दैट सेम थिंग, वो 20 दिन के बाद मुझे बात, जो 20 दिन बातें हुई थी, फिर से बातें बंद। वैसे ही 4 दिन बातें शुरू, 4 दिन के बाद बातें बंद। एट दैट टाइम मैं हार मान चुका था। हार मान के मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया ब्लॉक। दैट टाइम मैंने उसे ब्लॉक किया था। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम में वो टूट चुकी थी और मुझे उसका साथ देना था। लेकिन मैं इतना सारा कहानी इसलिए बोला कि इस कहानी का एक मॉरल है जो कि सबको पता होगा, कि आप जितना भी हो, एक मूवी को बार बार देख लो, कि एक डायरी को बार बार पढ़ लो, एक बुक को बार बार पढ़ लो, वो स्टोरी चेंज नहीं होने वाली है, स्टोरी सेम है। सो जब आपके ज़िंदगी से कोई जाना चाहता हो, उसको जाने दीजिए, क्योंकि जिसको रहना है वो रहेगा, और जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा। और हर वक्त डेस्टिनी को बिलीव करो, क्योंकि जो लड़की मुझे 10th क्लास में बाय बोल के चली गई थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, वही लड़की आज सेम कॉलेज में हम दोनों हैं, जो
हमने बातें की थी कि 6 साल बाद हमारा मीटअप होगा, तब हम बातें करेंगे। सेम गर्ल इज़ नाउ स्टडिंग विथ मी इन दैट कॉलेज, सो डेस्टिनी डिसाइड योर फ्यूचर। और अगर कॉलेज के बाद भी उसने बातें बंद कर दी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना है भाई। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू। बीके टॉक्स।